हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अब अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता दिया है, उसको इलेबोरेट किया था, आपको समझाया था। तो उसको अगर समझ लिए होंगे तो ही ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इनफैक्ट फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था, और उसमें मैं चाहता हूं कि कुछ और एग्जांपल्स देकर आपको समझाऊं, ताकि और उसको अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं। और फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स हम लोग इसमें समझने वाले हैं। और समझने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, फोर्थ जो प्रॉपर्टी था वहां पे आपको ये बताया था मैंने कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है ना, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो भी उसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई होकर निकलता है। जैसे कि फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 0 1 0 5 3, ठीक है। तो अगर हम लोग एक मैट्रिक्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कैसे कि R2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3R2 करके, ठीक है, 3R2। तो सिर्फ R2 को किया है हम लोग, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स, ये इसको मान लेते हैं, ये अप्लाई करने के बाद मान लो ये मैट्रिक्स B बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 0 0 3 6 और 0 5 3, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोस्तों क्या आएगा, देखो, सिंपली 1 2 5 3। मैं जानबूझकर सिंपल लिया हूं ताकि निकालना आसान हो, टाइम कम जाए हम लोग का। तो 3 माइनस 10 ये आ जाएगा -7, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 6, सॉरी बी डिटर्मिनेंट 3 6 5 3, ये आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस 30 दैट इज -21। तो आप देखो जो बी डिटर्मिनेंट था वो किसके बराबर आया, 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। आपने रो को किस स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो के का वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जो बच्चे गलती ये करते हैं कि सर पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 3 से किया जाए ना, तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ किसी एक रो को आप मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है, या किसी भी एक कॉलम को। एक कॉलम का भी देख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं C1 गेट्स मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, C1 इज 3C1, ठीक है। तो ये मान लेते हैं C मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। तो C मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 3C1। तो 3 0 0 2 3 1 2 5 3, ठीक है। तो हम लोग C का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो C का डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों, तो 3 1 2 5 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 10, ये -21, ये भी -21 आ गया, ठीक है। तो कॉलम को करें आप मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटी से या रो को, तो आपका डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू उतने ही से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब शायद ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 5 से पहले इसका हम लोग एक रिमार्क देखते हैं। रिमार्क क्या है कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, वन कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ये क्या कह रहा है रिमार्क 5 देखने से पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि हम लोग के पास दिया हुआ है दोस्तों 4 6 8 0 1 2 3 1 5, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, पहला रिमार्क हमें ये समझा रहा है कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है सभी में, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4। आप समझो ये तो 0 1 2 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 1 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर जो है उसके बाहर किसी भी रो या किसी भी रो कॉलम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप 2 निकाल सकते हो किससे, फर्स्ट रो से,
R1 से ये कॉमन फैक्टर जो है R1 में सभी में 2 दिख रहा है, ये बाहर निकालकर आप इसको डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसमें आप इस तरह से लिखकर निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन को आपका आसान बना देता है। ठीक है, उसी तरह किसी भी कॉलम में रहा भी तो भी आप कॉमन निकालकर इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिमार्क पहला हुआ। दूसरा रिमार्क क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा रिमार्क को भी हम लोग समझ लिया जाए। दूसरा रिमार्क क्या कह रहा है, if corresponding elements of any two rows of a determinant are proportional then its value is 0। क्या है corresponding element, जैसे कि आप मान लेते हैं 1 2 3 4 8 12 3 9 10। ठीक है, ये अगर ऐसा है तो आप देखो ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कैसे हैं, देखो 1 2 3 तो 4 का तो 1 का दुगुना है 2 और 1 का तिगुना है 3। उसी तरीके से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो ये एक तरह से इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, इसी का क्वालिटी है। ठीक है, तो जैसे कि इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3। ठीक है, 3 9 10। तो ये इस तरीके से आया। तो आप देखो ये 4 यहाँ से 4 कॉमन हो गया R2 में, तो ये 4 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 अगर बाहर निकालोगे दोस्तों ये क्या बचेगा 1 2 3 और ये भी आ जाएगा 1 2 3 और ये 3 9 10। तो आपको पहले प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू आइडेंटिकल हो जाता है, तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट का क्या हो जाता है 0। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि अगर प्रोपोर्शनल भी होते हैं एक दूसरे के तो उसका वैल्यू डायरेक्टली आप उसको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली आप उसको 0 लिख सकते हैं। तो ये दो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 एग्जांपल जो दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि 102 18 36 134 73 6। तो 102 18 36 क्या है 17 6 का मल्टीपल है तीनों दोस्तों। तो 6 इंटू 17 6 इंटू 3 6 इंटू 6, तो ये 6 बाहर आ गया तो 73 6 और यहाँ भी 73 6। तो इसको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली आप 0 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 से आपको इसको समझाया भी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, अगर कोई भी या सारा एलिमेंट्स किसी रो या किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट का आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, अगर उसको एक्सप्रेस किया जाए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के बजाय आपको ये इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो ये एक्सप्रेशन से देखो आपको क्या है कि अगर कोई भी रो में आपको देखो एज ए सम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट सम ऑफ टू और मोर टर्म्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखो पहला रो में a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3, सारा एलिमेंट्स इसमें सम के तरफ दिया हुआ है। तो आप इसमें आप इसको दो डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है तो आप क्या करो, इसको दो डिटर्मिनेंट में तब्दील कर दीजिए। तो ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c, मतलब ये पूरा दोनों रो सेम रह जाएगा। जो चेंज आपको करना है ये दो पार्ट में आपको डिवाइड करेगा जो सम एज ए सम दिया हुआ है। और यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि इसको लेकर चला है और यहाँ पे फिर यहाँ पे एक्सपैंड किया है। तो यहाँ पे एक्सपैंड करके आपको प्रूफ किया है कि इस पूरे टर्म को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग एक एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 10 है इसको हम लोग देख लें। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों ABC a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y z ये दिया हुआ है एग्जाम्पल 10, इसके इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब देखो दोस्तों ये आप अगर एक्सपैंड करने जाओगे दोस्तों तो इट विल टेक टू मच टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा रहेगी। जबकि अगर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करते हैं इसमें, क्योंकि R2 में देखो तीनों एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ सम के साथ दिया हुआ है, कोई एक क्वांटिटी उसमें एड अप किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट में तब्दील कर देंगे। तो दो डिटर्मिनेंट में तब्दील करेंगे तो ABC और फिर हो जाएगा दूसरा डिटर्मिनेंट 2x 2y 2z, बाकी ABC और x y z वही रह जाएगा। तो जब आप ये देखोगे तो ABC इसका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली 0
और यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड और उसी का प्रोपोर्शनल है 2x 2y 2z, यहाँ भी 2 कॉमन निकलेगा तो एक्स वाई जेड यहाँ पे आ जाने वाला है, तो ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 बिना एक्सपेंड किए आप कर सकते हो दोस्तों। इतने आसानी से आप 0 + 0 = 0 डायरेक्टली आप प्रूफ कर सकते हो। जहां तक प्रॉपर्टी 6 की बात है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आपका कि if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row are added then value of determinants remain same। जैसे कि ये क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर आपका एक 6 की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आपका डिटर्मिनेंट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, और अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो कि R1 टेंड्स टू R1 + 2R2, तो ये अप्लाई करने के बाद भी जैसे मैट्रिक्स में आप करते थे दोस्तों, और वहां पे इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ये अप्लाई किए कर रखा है, थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है रो के लिए, तो सेम चीज यहाँ पे भी है दोस्तों कि डिटर्मिनेंट में भी ये अप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। ये कह रहा है कि ये del1 मान लो है और ये del2 है, ठीक है, तो del2 क्या हो जाएगा a + 2d b + 2e एंड c + 2f, ठीक है, और ये d e f वही का वही रह जाएगा, ठीक है, g h i, ठीक है। तो ये अगर करते हो आप तो इसका भी यानी कि del1 और del2 दोनों वैल्यू सेम रहता है, दोनों इक्वल आएगा, कहने का मतलब ये है। इसका प्रूफ अगर देखोगे दोस्तों ये इसका इक्वल टू ये कितना कैसे आएगा, तो ये del2 को हम लोग लेके चलते हैं दोस्तों, एग्जांपल से ही समझाने से बहुत आसानी से समझ में आता है। तो del2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखें आप अलग अलग लिख सकते हैं a b c d e f g h i और प्लस प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 2d 2e 2f DEF एंड GHI। तो आप देखो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो बच गया बस ये दैट इज इक्वल टू del1, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूफ इसका कर सकते हो, ठीक है, और सेम थिंग प्रूफ यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो यही कह रहा है ये प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करते हो आगे चलकर, ठीक है। तो if del1 is determinant obtained by ri remarks जो है KRI और CI tends to KCI to the determinant del, then del1 equal to K del, वही मतलब कि अगर K टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो को या किसी कॉलम को तो डिटर्मिनेंट भी K टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर आप ri tends to ri plus K rj if more than one operation like this is done in one step, care should be taken to see that a row that is affected in one operation should not be used in another operation. A similar remark applies to column operation. इसमें क्या कह रहा है, ये जब हम लोग प्रूफ सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट का प्रूफ सॉल्व करेंगे तो वो मैं समझाऊंगा आपको, ये फिलहाल आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको ये 6 प्रॉपर्टी जो थे ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें आगे के डिटर्मिनेंट्स जो प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसमें आते हैं वो बिना एक्सपेंड किए हम लोग प्रॉपर्टीज यूज कर बहुत सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट का प्रूफ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसके जो इवेल्युएशन भी है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली ये 6 के 6 प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एग्जांपल लेकर ही कोशिश की आपको समझाने के लिए ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।